ये रहा आपकी स्क्रीन पर और पूछा गया है यहां पे कि माइनस का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ इंटू है, इंटू का माइनस है, प्लस का भाग है। अब यहां पे सारे जो है सिंबल आपको चेंज करने हैं और पूछा है कि कौन सी इक्वेशन बिल्कुल राइट हो जाएगी। टाइम स्टार्ट नाउ कीजिए बेटा। टाइम स्टार्ट हो चुका है। हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, प्यारा प्यारा गुड इवनिंग। चलिए, टाइम स्टार्ट हो चुका है। पूछा गया है कि कौन सी इक्वेशन राइट हो जाएगी। यहां पे कौन सा ऑप्शन पुट करूं, मतलब सारे सिंबल भी चेंज करने हैं हमें, और कौन सा इक्वेशन बिल्कुल राइट हो जाएगी। फास्ट आंसर दीजिए बेटा, कौन सी इक्वेशन बिल्कुल 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 राइट हो जाएगी। टाइम आउट हो चुका है बेटा, टाइम आउट हो चुका है। अब हमें आंसर दे देना चाहिए। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को करने का एक इजी तरीका बताऊंगा। आप क्या करोगे, एग्जाम में जाओगे तो सब में सारे सिंबल चेंज करोगे। अगर बेटा सारे सिंबल चेंज करोगे, फिर जो सही आंसर है उसको देखोगे, तो लगभग 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 आपके पास 15 मिनट तो जाएंगे ही जाएंगे। आई बात समझ में? लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ जी, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है वो देखिए बेटा। सबसे पहले पहला काम क्या है, ये देखना है क्या डिवाइड की जगह मैं जहां चेंज कर रहा हूं, मतलब यहां पे डिवाइड कहां पे, प्लस की जगह, प्लस की जगह मुझे डिवाइड करना है। अगर मैं डिवाइड की जगह चेंज कर देता हूं, प्लस की जगह अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, क्या वो सही होता है क्या? देखो, पहले में प्लस की जगह डिवाइड, 15 में 5 का भाग जाता है क्या बेटा? यहां प्लस है उसकी जगह डिवाइड आएगा, और 15 में 5 का डिवाइड जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। यह आंसर मेरा सही नहीं कह सकता, सही होने के चांसेस हैं। आई बात समझ में? सही होने के चांसेस हैं। दूसरे में देखो, प्लस की जगह अगर डिवाइड करता हूं, क्या 25 में 11 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। ये तो हो गया बिल्कुल गलत बेटा, बिल्कुल गलत हो गया। अब देखो, प्लस की जगह डिवाइड, यानी 4 में 6 का भाग जाता है क्या? नहीं। 6 में ना 4 का भाग जाता है, ना 4 में 6 का भाग जाता है, तो ये भी गलत हो गया। यहां देखो, प्लस की जगह डिवाइड, क्या 12 में 4 का भाग जा सकता है क्या? नहीं, नॉट पॉसिबल। 12 में 4 का भाग नहीं जाता है, ये भी गलत हो गया। मतलब कहने का ये तीनों तो गलत हो चुके हैं, यानी आंसर यही सही है। एक बार चेक भी कर लेते हैं क्या ये सही है या नहीं है। तो देखो, 25 माइनस की जगह मुझे क्या करना है, प्लस 15, और प्लस की जगह भी मैंने बताया ही था भाग डिवाइड, और डिवाइड की जगह मुझे क्या करना है, इंटू 4, और इंटू की जगह मुझे क्या करना है, माइनस 16। क्या इसका टोटल मिला के 21 आ रहा है क्या? अब देखते हैं। सॉरी, ये 5 है बेटा, 15 नहीं है, 5 है ये। हाँ, सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम डिवाइड को सोल्व करते हैं। क्या सोल्व करते हैं? डिवाइड। 15 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितनी बार जाएगा? 3 बार। उसके बाद 3 इंटू 4, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा? 12। 12 माइनस 16, 25 प्लस 12 माइनस 16। अब 12 माइनस 16 करूंगा तो -4, और -4 प्लस 25 तो बराबर कितना आ जाएगा? 21। बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाँ जी, और यहां पे ए जो है, गुड इवनिंग बेटा शहनाज, ए जो है गनीशा ने बिल्कुल राइट दिया, शालू का बिल्कुल राइट है। वेरी 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 गुड बेटा, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे बोला है ए के पी का रिलेशन 11, 21, 256 से है। तो पूछा है एल एन ओ का रिलेशन किससे होगा? फास्ट आंसर दीजिए और ध्यान से कीजिएगा बेटा, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। देखते हैं सबसे पहले राइट परफेक्ट आंसर कौन देता है, कीजिए। और जिसने अभी तक यहां पे क्लास को लाइक नहीं किया है, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए बेटा। फास्ट। यहां पे बोला है ए के पी का रिलेशन 11, 21, 256 से है, तो एल एन ओ का रिलेशन किससे होगा? टाइम स्टार्ट नहीं किया था मैंने, लीजिए टाइम भी स्टार्ट कर दिया है। फास्ट आंसर दीजिए बेटा, फास्ट फास्ट एंड फास्ट आंसर दीजिए बेटा। देख रहा हूं बेटा, कमेंट भी देख रहा हूं आप लोगों के,
और जिसने अभी तक यहाँ पे क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दो बेटा। अब देखो ए कितने पे 1 पे आता है, के कितने पे 11 पे आता है, पी कितने पे 16 पे आता है, ये तो सबको पता है। पता है या नहीं पता? बिल्कुल बेटा। बेटा ए को क्या लिखा है? 1 लिखा है। क्या लिखा है? 1। 11 को क्या लिखा है? 121 लिखा है। और 16 को क्या लिखा है? 256 लिखा है। अब यानी उसने क्या किया है, 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। 11 का 121 होता है, 16 का 256 होता है। मतलब कि उसने नंबरिंग डाल के उसी नंबरिंग का स्क्वायर कर दिया है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, यही चीज यहां करेंगे। L 12 पे, N 14 पे, O 15 पे। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो यानी 144, 196, 225, कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है हमारा? बी ऑप्शन। बिल्कुल 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 राइट हो रहा है। तो ये आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहां पे देखते हैं बी दिया है मुझे गनीशा ने, सहनाज ने और शालू ने। बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी 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 गुड बेटा, बिल्कुल राइट आंसर। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा। लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए का स्थान बाईं तरफ से 20वां स्थान है तथा बी का स्थान दाईं तरफ से 16वां है, मतलब ए जो है लेफ्ट से 20 पे, बी जो है राइट से 16 पे। जब वे दोनों अपना स्थान बदल रहे हैं, मतलब दोनों इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ए की पोजीशन लेफ्ट से यानी बाएं से 30वें पे आ जाती है। तो कुल लड़कों की संख्या बताइए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ बॉयज पूछा गया। बात एक ही है बेटा, कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा बेटा। मैं इसको लो टाइमर स्टार्ट कर देता हूं, कीजिए। देखते हैं कौन देता है इसका सही परफेक्ट आंसर सबसे पहले। अब देखिए यहां पे बोला है ए जो है लेफ्ट साइड से 20 पे है, ए जो है लेफ्ट साइड से 20 पे है। बी जो है राइट साइड से, बी जो है राइट साइड से 16 पे है, 16 पे। ए लेफ्ट साइड से 20 पे, बी राइट साइड से 16 पे। जब दोनों अपना स्थान बदल लें, जब दोनों अपना स्थान बदल लें, ए गया बी की जगह और बी गया ए की जगह, जब ऐसा होता है तो क्या होता है? तो अपना स्थान बदल ले तो ए का स्थान लेफ्ट साइड से 30वें पे, ए जो है लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे आ गया? 30वें नंबर पे। ए राइट साइड से कितने नंबर पे? 16 पे है। लेफ्ट से 30 पे, राइट से कितने पे? 16 पे है। तो लेफ्ट प्लस राइट, 16 प्लस 30 कितना हो गया? 46। उसमें से एक माइनस कर दूंगा। उसका रीजन ये है कि ए को लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी दोनों जगह से काउंट किया है, तो एक माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 45। 45 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? यस और नो? अगर समझ में आया तो क्लास को लाइक कर दो बेटा, और जिसने नहीं किया है सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए बेटा। सी बिल्कुल बिल्कुल राइट है। यहां पे शालू ने बिल्कुल राइट दिया है, उसके बाद गनीशा का बिल्कुल राइट है, सहनाज का भी बिल्कुल राइट आंसर है। इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। टाइम स्टार्ट नाउ। बोला गया है मोतियाबिंद रिलेशन आंख से है तो नमूनिया का रिलेशन किससे होगा? मोतियाबिंद का रिलेशन आंख से है तो नमूनिया का रिलेशन किससे होगा? फास्ट बताइए। मोतियाबिंद का रिलेशन आंख से तो नमूनिया का रिलेशन किससे होगा? गुड इवनिंग बेटा, न्यू अकाउंट, गुड इवनिंग बेटा। अपना नाम बताइए, न्यू अकाउंट। बोला गया है कि मोतियाबिंद का रिलेशन आंख से है, तो पूछा है नमूनिया का रिलेशन किससे होगा? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो कि नमूनिया जो है वो आंख में होता है। कहां होता है? आइज के लिए होता है। सॉरी, मोतियाबिंद जो होता है वो आइज के लिए होता है। मोतियाबिंद किसके लिए होता है? आइज के लिए होता है। तो नमूनिया जो है वो किसको इफेक्ट करता है? नमूनिया जो है लंग्स को यानी फेफड़ों को इफेक्ट करता है। मोतियाबिंद आंख को इफेक्ट करता है, नमूनिया फेफड़ों को इफेक्ट करता है। क्लियर है? सी बिल्कुल बिल्कुल राइट है। वेरी गुड बेटा। और विलास, हाँ जी बेटा, वेलकम बेटा। मुझे आप न्यू स्टूडेंट लग रहे हो, आज पहली बार इस क्लास में, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बेटा। और डेली हमारी क्लास जो है मैं आपको सबको बता रहा हूँ बेटा, डेली शाम को 6 बजे लाइव रहती है, और अब सुबह 10 बजे से डेली लाइव स्टार्ट हो चुकी है। कौन से चैनल पे? इसी चैनल पे, ओनली ऑन रीजनिंग वाला पे। और
एक और चीज बेटा, यहाँ पे 10 बजे जो है वो टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट है। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो क्लॉक चल रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा है? क्लॉक टॉपिक चल रहा है, और उसका पार्ट फर्स्ट यानी टाइप फर्स्ट हो चुका है, कल इसका टाइप सेकंड होगा। तो प्लीज सभी स्टूडेंट सुबह 10 बजे भी मेरे साथ क्लास में जुड़े रहें, ठीक है बेटा। चलिए, इसी बात पर अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। मैं पश्चिम की ओर, मैंने वेस्ट साइड में मेरा फेस है, 90 डिग्री घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज यानी राइट साइड, फिर 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड। अब मेरा मुंह कौन सी डायरेक्शन में होगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से कीजिए बेटा। पहले आप लोग करोगे, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। कीजिए, पहले आप लोगों को करना है, उसके बाद मैं बताऊंगा। क्लॉकवाइज जो है वो गया 90 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज है वो गया 135 डिग्री यानी लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? सर न्यू स्टूडेंट को गुड इवनिंग बेटा। करण गुड इवनिंग। इसका आंसर दीजिए। यहां पे बोला है, देखो बेटा अब मैं एक और बात बता देता हूं। मैं आज से आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा घर के लिए, एक क्वेश्चन। जिसने आंसर राइट दिया उसको 5 स्टार मिलेगा। जिसने जिसने नहीं, जिसने वहां पे 5 स्टार दिया जाएगा बेटा, और वो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। आपको देखो बेटा, यहां पे क्या है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये लीजिए साउथ। ये गया नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। अब क्या बोल रहा है वो देखिए। मेरा फेस कौन सी डायरेक्शन में? पश्चिम में, वेस्ट में। कौन सी डायरेक्शन में? वेस्ट में यानी पश्चिम में। मैं 90 डिग्री घड़ी की दिशा यानी राइट साइड कितना? 90 डिग्री। और घड़ी की विपरीत दिशा यानी लेफ्ट साइड कितना? 135 डिग्री मुड़ा। अब मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं? तो देखिए बेटा, जो ज्यादा है उसमें से कम को माइनस कर दो, जो ज्यादा है उसमें से कम को माइनस कर दो। तो मेरे पास में ज्यादा क्या था? 135, उसमें से कम माइनस किया कितना? 90 डिग्री। तो बचा कितना? 45 डिग्री। अब 45 डिग्री किसका बचा? राइट का या लेफ्ट का? लेफ्ट का बचा। किसका बचा? लेफ्ट का। अब यहां से बेटा राइट तो ऊपर जाएगा क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, लेफ्ट जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। कितना जा रहा है? 45। देखो ये तो पूरा हुआ 90, लेकिन मुझे कितना जा रहा है? 45। तो मैं कौन सी डायरेक्शन में जाऊंगा? साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, यानी डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये चेक कर लेते हैं कि डी दिया किस किसने। यहां पे डी दिया है मुझे गनीशा ने, बिल्कुल राइट दिया है। ओनली वन स्टूडेंट। क्या कर रहे हो बेटा? इतना एक ही स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया है, बाकी सब क्या कर रहे हैं बेटा? यहां पे एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को यहां पे लाइक कर दीजिए, जिसने लाइक नहीं किया है। साउथ वेस्ट बिल्कुल राइट होगा बेटा, डी डी बिल्कुल बिल्कुल राइट है। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यहां पे बोला है 6, 19, 54, 167, 494। अब पूछा है आगे अगला पद क्या होगा? फर्स्ट आंसर दीजिए। फास्ट फास्ट एंड फास्ट। फास्ट आंसर दीजिए, अगला पद क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा बेटा। रीजनिंग वीक है बेटा, रीजनिंग यहां पे डेली। और बेटा अब मैं बोल रहा हूं वापिस से, सुबह 10 बजे सभी स्टूडेंट लाइव रहना है कल, ठीक है। टॉपिक वाइज चल रहा है, टॉपिक वाइज। और कौन सा टॉपिक चल रहा है? क्लॉक चल रहा है बेटा, ठीक है। चलिए अब देखो, मेरे पहले तो मुझे ये बताइए, सीरीज बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। कम कम या ज्यादा ज्यादा? मुझे तो ज्यादा ज्यादा ही लग रही है। कितनी लग रही है? देखो आप खुद देखिए कि यहाँ पे 6 से 19 हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है, 6 × 18 प्लस 1 हो रहा है। 19 से 54 इंटू 3, 19 38 57 -3 हो रहा है, इंटू 3 +1 इंटू 3 -3। अब यहां पे 54 इंटू 3 करता हूं तो मेरे पास में आता है 162। कितना आता है? इंटू 3। लेकिन माइनस
कितना हो रहा है, 162 हो रहा है, +5 हो रहा है इसमें। इसमें क्या चल रहा है, +5 चल रहा है। अब आगे देखते हैं, 167 इंटू 3 करता हूं, 167 इंटू 3 करता हूं, 7 14 21 हासिल 1 2 18 और 2 20 0। और यहां पे आया हमारे पास में, सॉरी 6 4 7 18 7 21 1 हासिल 2, 6 4 7 18 और 2 20 0 हासिल की 2, 3 एकम 3 3 एकम 3 5, 501 होना चाहिए, 501 हो रहा है। लेकिन माइनस कितना हो रहा है, 501 में -7 हो रहा है, इंटू 3 करके -7 कर रहा है, इंटू 3 करके -7 कर रहा है। अब देखो बेटा, अब इंटू 3 करूंगा और माइनस कितना करूंगा, 9 करूंगा, इंटू 3 करूंगा माइनस कितना करूंगा, 9 करूंगा, इंटू 3 -9। अब 494 इंटू 3 करता हूं तो 4 तिये 12, 4 तिये 12 हासिल 1, 9 18 27 और 28 8 हासिल 2, 3 चौक 12 13 14 और माइनस क्या कर दूंगा, 9 कर दूंगा, माइनस कितना कर दूंगा, 9 कर दूंगा, तो 1482। लेकिन 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 रुको रुको रुको, ओहो सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, -9 नहीं होगा, +9 होगा, +1 -3 +5 -7, अब +9 हो जाएगा। तो यहां पे जब मैं +9 करूंगा तो मेरे पास में 1491 बिल्कुल राइट होगा। एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस होगा, बिल्कुल राइट आंसर दिया है। और यहां पे सबसे पहले राइट करण ने बिल्कुल राइट दिया है, गनीशा का बिल्कुल राइट है, सहनाज का बिल्कुल राइट है और अर्चना का भी बिल्कुल राइट है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया है। 1491 बिल्कुल राइट, परफेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे बोला है मधुमक्खी, कीट और घरेलू मक्खी, ठीक है ना, बी इंसेक्ट एंड हाउस फ्लाई। तो देखो बेटा, यहां पे पूछा है कौन सा डायग्राम बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहां पे टाइम स्टार्ट नाउ, फास्ट बताइए बेटा, इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए कौन सा डायग्राम बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। कौन सा डायग्राम बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका, नहीं बेटा गनीशा, अगर आप लाइव नहीं आ सकते हो सुबह तो बेटा इसको रिकॉर्डेड देख लो बेटा, ठीक है ना। अगर लाइव नहीं आ सको तो उसको रिकॉर्डेड देखना। और एक मैं वादा करता हूं आपसे बेटा कि आप आज वाली क्लास एक बार रिकॉर्डेड देखना, आपको वो जो टाइप है उस टाइप से रिलेटेड कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब किस किस का सही है वो तो हम देखेंगे। देखो, मधुमक्खी और घरेलू मक्खी दोनों ही कीट के अंदर आती है, क्या आती है, दोनों ही कीट के अंदर आती है, यानी सी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी बिल्कुल 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 राइट हो जाएगा। और टाइम भी आउट हो चुका है, सी मेरा बिल्कुल राइट है। और देखते हैं सी किसने कितने दिया है। अर्चना का बिल्कुल राइट है, उसके बाद गनीशा का बिल्कुल राइट है, और विलास का बिल्कुल राइट है, उसके बाद शहनाज का भी बिल्कुल राइट है। वेरी गुड बेटा, वेरी 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 गुड, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए इसी बात पर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। यहां पे बोला गया है 786 का मतलब है स्टडी वेरी हार्ड, मतलब 786 का कोड है स्टडी वेरी हार्ड, 958 का कोड है हार्ड वर्क प्लेस, 645 का कोड है स्टडी एंड वर्क। आपको पूछा है वेरी का कोड क्या होगा, फास्ट आंसर दीजिए। वेरी का कोड पूछा गया है, फास्ट फास्ट बताइए बेटा, वेरी का कोड क्या होगा। वेरी का कोड पूछा गया है, फास्ट बताइए। 7 चेक कर रहे हैं, 7 राइट है या रॉन्ग है, अभी पता चलेगा बेटा। देखो वेरी है कहां पे, पहले तो हमें ये देखना है। तो वेरी ये दिख रहा है बेटा, वेरी के अलावा क्या नजर आ रहा है, मैं इसको डिटेल में समझाऊं, ज्यादा बेस्ट रहेगा, डिटेल में समझाऊं। एक काम करता हूं, स्टडी वेरी हार्ड का कोड है 786। चलो, हार्ड वर्क पेज, पेज है ये, ठीक है ना, का कोड है 958। स्टडी एंड वर्क का कोड है 645। अब पूछा गया है कि वेरी का कोड क्या होगा।
मुझे बताइए वेरी कहां पे, ये रहा। अगर मैं स्टडी और हार्ड का कोड निकाल लूं तो वेरी का कोड आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या? हार्ड। इन दोनों में कॉमन क्या? 8। यानी हार्ड का कोड कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? स्टडी। और इनके कोड में कॉमन क्या है? 6। तो स्टडी का कोड कितना हो जाएगा? 6। अब मुझे जो है स्टडी का मिल चुका है, हार्ड का कोड मिल चुका है, तो बचा 8 तो हार्ड का हो गया, 6 हो गया स्टडी का, तो बचा 7 किसका हो जाएगा? वेरी का। और वेरी का यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। 7 कोड बिल्कुल राइट है। और 7 यहां पे शालू ने, अर्चना ने, और उसके बाद में गनीशा का बिल्कुल राइट था, विलास का बिल्कुल राइट था। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे बोला है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर का, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस का रिलेशन 8 सितंबर से है, तो महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे का रिलेशन किससे होगा? इंटरनेशनल वुमेन्स डे का रिलेशन किससे होगा? फास्ट बताइए बेटा, देखते हैं। फास्ट 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 आंसर दीजिए। देखिए, अब देखो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल 8 मार्च। मतलब कि साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को, तो महिला दिवस जो है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए यहां पे लीजिए, टाइम स्टार्ट नाउ। क्यू का रिलेशन है प्लस से, जे का रिलेशन है इंटू से, टी का रिलेशन है माइनस से, के का रिलेशन है भाग से। तो पूछा है 30 के 2Q 2J 6T 5 बराबर कितना होगा? फास्ट। और बोर्ड मास का नियम जरूर लगाना बेटा, इसके अंदर बोर्ड मास का नियम जरूर लगाइएगा। कीजिए, फास्ट 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 बताइए आंसर। हाँ जी बताइए। चलिए अब मैं बताता हूं। 30, के का मतलब क्या है? यहां पे के का मतलब है भाग 2। क्यू का मतलब क्या है? क्यू मीन से एडिंग, ऐड करना, प्लस। उसके बाद जे का मतलब क्या है? जे मतलब है मल्टीप्लाई, और 6। फिर टी का मतलब क्या है? टी का मतलब है घटाना, -5। अब देखिए 30 में 2 का भाग कितनी बार जाता है? 15 बार, प्लस 2 इंटू 6 कितना होगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग? 12, -5। तो देखो 15, 15 प्लस 12 27, और 27 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा? 22। और 22 कौन सा? ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। ए देखते हैं, सबने दिया है, लगभग लगभग सभी का आंसर ए आया था। वेरी गुड बेटा। बी नहीं होगा बेटा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा बेटा। ये एक पासा दिया गया है, क्या किया है? पासा दिया गया है, और इसको फोल्ड करेंगे। जब फोल्ड करेंगे तो पूछा है कौन सा डाइस बिल्कुल राइट हो जाएगा? फटाफट से बताइए। जब इसको फोल्ड करेंगे तो कौन सा डाइस बिल्कुल राइट हो जाएगा? फास्ट आंसर दीजिए। इस डाइस को जब फोल्ड किया जाएगा तो बताइए कौन सा डाइस बिल्कुल राइट हो जाएगा? टाइम स्टार्ट भी कर चुका हूं मैं, चलो बताइए। अब मैं बता देता हूं बेटा, मैं बता देता हूं। सर 3 है, आपने 2 लिखा है, एक बार चेक करने दो बेटा, एक बार चेक करते हैं। चलो इसको, एक मिनट रुको। 3 2, ओहो, यस यस यस, ये गलती कर दी हमने। 3 × 6 18 होगा, और 18 12 यानी कि यहाँ पे 28 बिल्कुल राइट होगा, 22 नहीं होगा बेटा, 28 28 बिल्कुल राइट होगा। बिल्कुल गलती कर दी हमने, कोई ना बेटा। अगला क्वेश्चन ये देखिए। अब देखो बेटा, यहां पे क्या है? यहां पे ये इसके विपरीत होता है, एक सेकेंड, इसके विपरीत ये होगा बेटा, और इसके विपरीत ये होगा।
ठीक है। अब ये जो गोल सर्कल है इसके विपरीत क्या होगा, जब इसको 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 और इसको इन चारों को मिला दिया जाएगा, एक वर्ग स्क्वायर बना दिया जाएगा, वो इसके विपरीत हो जाएगा। ठीक है। अब देखो बेटा, पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में तो स्क्वायर के विपरीत क्या आ रहा है, इस सर्कल के विपरीत क्या आ रहा है, देखो सर्कल है और कोई ऐसी सर्कल है और ऐसी कोई डायग्राम ही नहीं है जिस जो इसके विपरीत हो, ऐसा कोई डायग्राम है क्या बेटा, तो ये तो सही नहीं होगा, ये तो सही नहीं होगा। इधर देखिए बेटा, मैंने माना इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 1 मान लिया, 1 मानूंगा तो इसको 2 नहीं मानूंगा तो 3 मान लूंगा, 3 माना तो इसको 4 ना मान के 2 मानो, कुछ भी मानो, लेकिन ये सही नहीं होगा, ढिट्टा है, ये सही नहीं होगा। आई बात समझ में? ये देखो, इसके विपरीत तो ये आ रहा है, ये वैसे ही गलत हो गया बेटा, इसके विपरीत तो ये आ रहा है, ये वैसे ही, जब इसको मोड़ूंगा तो ये इसी टाइप की आकृति दिखेगी मेरे को। अब देखो इसके अंदर ये 1 नंबर मान लिया मैंने, क्या मान लिया, 1 नंबर खाली जगह, ये 1 2 ना मान के 3 मान लूं, और इसके विपरीत तो ये चारों मिलकर हो रही, तो यानी ये बिल्कुल राइट पासा हो जाएगा, बिल्कुल राइट है बेटा। और डी मुझे देखो कृष्णा ने दिया था, कृष्णा शर्मा, उसके बाद में डी दिया है मुझे न्यू अकाउंट ने, हाँ जी, और गनीशा ने भी बिल्कुल राइट आंसर दिया था, वेरी 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 गुड, और शालू का भी बिल्कुल राइट है, सहनाज का भी बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड बेटा। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा बेटा, गलत नहीं होना चाहिए। पूछा है इसमें टोटल कितने ट्राइंगल है, इसके अंदर टोटल कितने ट्राइंगल है, टाइम स्टार्ट नाउ, और फटाफट से आंसर दीजिए बेटा। यहां पे आपको एक शेप दिख रही है, इसमें पूछा है टोटल कितने ट्राइंगल है, फास्ट बताइए। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए बेटा क्लास को। डी, चलो देखते हैं। अब देखो बेटा, सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी, अगर इस पूछ लिया जाए इसमें टोटल कितने ट्राइंगल हैं, तो 1 2 पूरा 3 दिख रहा है, लेकिन हमें काउंट नहीं करना है, हमें नंबरिंग डालनी है 1 2, 1 + 2 यानी 3, अगर एक और आ जाए तो 1 + 2 है 3, एक और आ जाए तो 1 2 3 4, मतलब के इस टाइप से अगर शेप आ जाए तो यहां पे नंबरिंग डालनी है और उनको टोटल करना है। अब यहां पे क्या है, यहां पर भी यही चीज है, 1 2 3 4 5 6, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, केवल और केवल इसकी बेटा, कितने हो रहे हैं टोटल, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, टोटल करूंगा तो मेरे पास में हो रहे 21, कितने हो रहे 21, लेकिन इसके पार्ट कितने हैं, 3 पार्ट है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो टोटल हो गए 63। इसमें इसके अंदर कितने ट्राइंगल है, 63 ट्राइंगल है, कितने त्रिभुज है, 63 त्रिभुज है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें भी 1 2 3 4 5, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कितना हो गया 15, और कितने पार्ट है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डबल हो जाएंगे, जस्ट डबल हो जाएंगे, तो 15 × 2 यानी कि 30 ट्राइंगल इसके अंदर है। ठीक है बेटा, 63 इसमें, 30 इसमें, अब टोटल कितने हो गए, 93 ट्राइंगल हो गए। रुक जाइए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, रुको, ये एक एक्स्ट्रा ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगलों को मिलाकर ये एक एक्स्ट्रा ट्राइंगल और बन रहा है, तो यानी कि एक ट्राइंगल और हो जाएगा, टोटल हो जाएंगे 94, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, यस और नो, क्लियर है या नहीं है, बी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ जी बेटा, 94 बिल्कुल राइट है, एक गनीशा का बिल्कुल राइट था, उसके बाद शालू ने बाद में दिया है, और शहनाज का भी बिल्कुल राइट है, के बाद राधा स्वामी का भी बिल्कुल राइट आंसर है, वेरी गुड बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन, पहले मुझे ये बताइए क्लियर है सबको, क्लियर है ना सबको। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यहां पे पूछा है 5 के अपोजिट क्या आएगा, 5 के अपोजिट आएगा जो भाई, रिजवान सर की ट्रिक, रिजवान सर कौन, यानी मैं, मेरी एक ट्रिक है, वो ट्रिक फॉलो कर लो, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए कभी लाइफ में गलत नहीं होगा। कीजिए बेटा, पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद मुझे तो बताना ही है, और जिसने अभी तक यहां क्लास को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर दीजिए बेटा, कीजिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो बेटा,
रिजवान सर की ट्रिक क्या है, ना मैं मेरे अपोजिट ना ही मेरा पड़ोसी मेरे अपोजिट, मतलब 5 के अपोजिट 5 तो कभी नहीं हो सकता। अब 5 का पड़ोसी कौन है, 3 है, 3 नहीं हो सकता। 5 का पड़ोसी कौन है, 2 है, 2 नहीं हो सकता। 5 का पड़ोसी और कौन है, 1 है, 1 नहीं हो सकता। अपोजिट पड़ोसी कभी अपोजिट नहीं होते हैं, वैसे पड़ोसी ही अपोजिट होते हैं रियल लाइफ में तो, लेकिन यहां पे देख लीजिए बेटा, और 5 के अपोजिट 4 है, 4 सॉरी 5 का पड़ोसी 4 है, 4 अपोजिट नहीं हो सकता। ये सब तो अपोजिट नहीं हो सकते। बचा क्या, बचा 6। 6 जो है वो 5 के अपोजिट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है, ये डी है बेटा, ए नहीं है, ये डी है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और डी मुझे दिया है सबसे पहले कृष्णा, बिल्कुल बेटे वेरी गुड कृष्णा शर्मा ने। उसके बाद डी दिया है मुझे गनीशा ने, गनीशा के बाद डी मुझे दिया है न्यू अकाउंट ने, और अर्चना ने, और शालू ने। वेरी गुड बेटा। यहां पे रुचि पूछ रही है कि सर आप कहां से हो, तो रुचि मैं हूं राजस्थान बीकानेर से, वैसे बट अभी मैं जयपुर हूं बेटा, ठीक है। चलिए बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 6 बिल्कुल राइट आंसर है। अब मुझे एक बात और बताओ बेटा, कि अगर यहां पे मान लो कि 6 के अपोजिट, अगर मान लो ये पासा नहीं दिया हुआ होता, मान लो ये पासा नहीं दिया हुआ, ये वाला पासा नहीं दे रखा होता, तो बताइए कि 5 के अपोजिट क्या आता बेटा। अच्छा करंट सेटी, ओके बेटा, ओके ओके ओके। ओ गनीशा भी बीकानेर से, क्या बात है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब मुझे बताइए 6 के अपोजिट क्या होगा, बट मैं अभी हूं जयपुर में बेटा, कभी बीकानेर आया तो आप लोगों से सबसे जरूर मिलूंगा, जो जो बीकानेर से हैं जरूर मेरे से मिलने आइएगा बेटा। बताइए यहां पे बोला है 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट 4, सॉरी 6 के नहीं 5 के अपोजिट, बात एक ही है, 5 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 5। अब मैं बताता हूं कैसे बेटा। अगर ये ट्रिक नहीं लग रही, मान लो रिजवान सर की ट्रिक नहीं लग रही है, ना मैं मेरे अपोजिट ना ही मेरा पड़ोसी मेरा अपोजिट, 99% तो लगेगी लगेगी, 1% नहीं लगती है, तो देखिए बेटा 5 कहां पे, ये रहा। 5 के अलावा क्या नजर आ रहा है, 1 4, क्या पड़ोस में 1 4 है, बिल्कुल है। 1 4 से 1 4 कट कर दो, 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पे बोला है सभी खिलौने पेन हैं, सभी खेल पेन हैं, ठीक है ना। अब बोला है निष्कर्ष में कोई खिलौना खेल नहीं है, ठीक है, कोई पेन खेल नहीं है, कुछ खिलौने खेल है। आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है, या कौन कौन से कंक्लूजन सही है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। हम्म, बिल्कुल बेटा, न्यू अकाउंट बिल्कुल राइट बोला आपने। अब इसका बताइए बेटा। क्या बात है बेटा, गोवा से, वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन। अब देखो बेटा, जब भी, अब देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन का एक अलग से क्लास ली थी आपकी, मैंने 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे। मैंने ये बोला था, ध्यान से देखिए, एक बार देख लीजिएगा बेटा, आंसर मुझे लग रहा है कि लगभग लगभग सबके गलत है बेटा, सबके गलत आंसर है। क्यों है वो मैं अब बताता हूं बेटा। जब मैंने बोला था कि जब भी ऑप्शन के अंदर आइदर और आए, मतलब या आ जाए, तो हमें क्या करना होता है, हमें 2 डायग्राम बनाने होते हैं। हमें क्या करना होता है, 2 डायग्राम बनाने होते हैं, एक तो सिंपल डायग्राम और एक लॉजिकल डायग्राम, ठीक है ना। एक तो सिंपल डायग्राम जो हम बनाते आए हैं, एक लॉजिकल डायग्राम। सबसे पहले सिंपल डायग्राम बनाएंगे जो हम बनाते आए हैं। सभी खिलौने पेन है, ये खिलौने हैं, ये खिलौने हैं, और ये किसके अंदर आ रहे, पेन के अंदर आ रहे हैं। और सभी खेल भी पेन है, और ये खेल है, ये खेल हिंदी में लिख देता हूं बेटा, समझ जाओगे। ये खिलौने और ये खेल, ये भी खेल भी किसके अंदर आ रहे हैं,
पेन के अंदर। ये तो हुआ सिंपल डायग्राम। अब बनाना है हमें लॉजिकल डायग्राम। अब हमें क्या बनाना है? लॉजिकल डायग्राम। लॉजिकल डायग्राम में क्या होगा? सभी खिलौने पेन हैं, सभी खिलौने किसके अंदर आ जाएंगे? खिलौने आ जाएंगे पेन के अंदर। और सभी खेल पेन है, खेल जो है वो खिलौने के साथ में मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं? मिल सकते हैं ना बेटा। अगर उसने नहीं बोला है तो लॉजिकल डायग्राम का मतलब यह है कि सबको सबसे मिलाना है। अगर मना कर देता तो मैं नहीं मिलाता, लेकिन मना नहीं किया है तो सबको सबसे मिलाऊंगा बेटा। आई बात समझ? अब निकाल लो निष्कर्ष। निष्कर्ष कैसे निकलेंगे? मैं इसको इधर साइड में जगह है मेरे पास में, यही निकालता हूं बेटा। सिंपल लॉजिकल। सबसे पहले सिंपल निष्कर्ष में कोई कोई खिलौना खेल नहीं है, कोई भी खिलौना खेल नहीं है। सिंपल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बोल रहा है, सही है। लॉजिकल के अकॉर्डिंग गलत है। लॉजिकल में तो खिलौना खेल है या नहीं है? बिल्कुल है। तो यानी कि लॉजिकल के अकॉर्डिंग गलत और सिंपल के अकॉर्डिंग सही। कोई पेन खेल नहीं है, पेन तो खेल है बेटा, पेन तो खेल है, ये गलत हो गया। लॉजिकल में भी पेन खेल है, ये भी गलत हो गया। पेन का खेल से रिश्ता है या नहीं है? है बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, कुछ खिलौने खेल हैं, कुछ खिलौने खेल है। लॉजिकल में देखो कुछ खिलौने खेल है क्या? नहीं, खिलौने खेल नहीं है, गलत हो गया। सिंपल में देखो, सॉरी, सिंपल में खिलौने खेल नहीं, सही बोल रहे हैं, गलत हो गया। लॉजिकल में देखो बेटा, खिलौने तो खेल है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो, अब निष्कर्ष, सेकंड तो बिल्कुल गलत है, दोनों में गलत तो बिल्कुल गलत, दोनों में गलत तो बिल्कुल गलत। यहां देखो क्रॉस, देखो रॉन्ग का रॉन्ग से क्रॉस हो रहा है, राइट का राइट से क्रॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है? और अब एक चीज और चेक करेंगे हम लोग, क्या चेक करेंगे? एलिमेंट। इसमें भी खिलौने खेल है, इसमें भी खिलौने खेल है, एलिमेंट भी सेम है। जब ऐसी चीज आ जाती है तो हम कौन सा ऑप्शन राइट करते हैं? आइदर और का। कौन सा? आइदर और। आइदर 1 और 3, 1 और 3 के अंदर ही आइदर और है बेटा, 1 और 3 के अंदर ही आइदर और हो रहा है। समझ में आया तो ठोको ताली और कर दो क्लास को लाइक। नहीं आया तो बोलो सर दोबारा समझाओ। हाँ जी, अगर समझ में आया ठोको ताली और क्लास को कर दो लाइक। फास्ट, क्लियर है सबको? चलिए, हो गया बेटा? थैंक यू बेटा। इस बार में क्लास को तो लाइक करो बेटा, इतने स्टूडेंट लाइव है, इतने कम लाइक है क्या मतलब बेटा? मुझे लग रहा है कि क्लास पसंद नहीं आ रही है आप लोगों को। क्लियर हो चुका है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, वह मेरी चाचा की पत्नी की बहन का भाई है। तो तस्वीर में वह व्यक्ति लड़के से कैसे संबंधित है? अच्छा सॉरी, लड़के ने कहा उसके चाचा मेरी पत्नी की बहन के भाई हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी। उसके चाचा मेरी पत्नी की बहन के भाई हैं। तस्वीर में वह व्यक्ति लड़के से संबंधित। मैं भी ये सोच रहा, चाचा की बहन का भाई क्या लगेगा बेटा, है ना? तो ये क्वेश्चन ये है। ओके बेटा, ओके ओके ओके। चलिए अब इसका आंसर दीजिए। उसके चाचा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, उसके चाचा जो है मेरी पत्नी की बहन के भाई हैं। उसके चाचा मेरी पत्नी की बहन के भाई हैं। फर्स्ट आंसर दीजिए। तस्वीर में वह व्यक्ति लड़के से कैसे संबंधित है? फास्ट बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। हाँ बेटा शालू, पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, आपका कमेंट भी देख रहा हूं बेटा। चलो अब देखो, उसके चाचा मतलब देखो बेटा, अगर कंफ्यूज हो थोड़ा सा भी, अगर थोड़ा भी कंफ्यूज हो तो क्या करना है? एक तस्वीर में आदमी की ओर इशारा करते हुए लड़के ने क्या कहा? आदमी के चाचा। आदमी के चाचा कौन होंगे? आदमी के पप्पा का भाई, चाचा हो गया। कौन है वो चाचा? मेरी पत्नी की बहन। पत्नी की बहन कौन होती? साली। साली का भाई यानी कि साला, मेरा साला है। आदमी का चाचा मेरा साला है। मैं थोड़ा सा इधर, एक मिनट हटाना पड़ेगा बेटा। आदमी का चाचा, मैं थोड़ा सा इधर लगा रहा हूं। आदमी का चाचा, आदमी के पिता का भाई, उसका चाचा मेरा साला है।
मेरा क्या लगता है, साला लगता है, मतलब कि लड़के का साला, लड़के की पत्नी, लड़के की पत्नी का भाई मेरा साला है। तो बोला है वह व्यक्ति लड़के से कैसे संबंधित है, वह व्यक्ति लड़के से, मतलब पत्नी का भाई, ये भी साला, साले का बेटा कौन होता है, नेफ्यू होता है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा, सी बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा, नेफ्यू बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा। ठीक है, भतीजा, साले का बेटा भतीजा बेटा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए पूछा गया है, गलत कर दिया, पूछा गया है कि इसका मिरर इमेज क्या आएगा, फास्ट बताइए बेटा, इसका मिरर इमेज क्या आएगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए बेटा, इसका मिरर इमेज क्या होगा। फास्ट फास्ट फास्ट, इसका मिरर इमेज क्या होगा। आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दिल खुश कर देता, सबके आंसर आ रहे हैं। देखो आपको पता है कि जो मिरर इमेज होता है वो राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट हो जाता है। तो सबसे पहले ये चीज है वो यहां दिखेगी, कौन से ऑप्शन में, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, इन दोनों में। ये चीज यहां दिखेगी, इस किसमें है बेटा, सॉरी, ये चीज यूं दिखेगी, किसमें है बेटा, दोनों में है। अब देखो उसके बाद में ये जो झंडा दिख रहा है आपको, ये झंडा, इसका मुंह यहां हो जाएगा, कौन से, इसमें तो इस साइड में ही है, इसमें नहीं, यही मुंह चाहिए, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सी मुझे देखो किस किसने दिया है, शालू ने, न्यू अकाउंट ने, करण ने, सहनाज ने, कृष्णा ने, गनीशा ने और विलास ने बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया। वेरी गुड बेटा, दिल खुश कर देता, बहुत बढ़िया। ये टाइमर स्टार्ट करना भूल जाता हूं मैं बेटा। ये क्वेश्चन एक वादा करता हूं, आज के बाद में दुनिया में कोई सी भी तारीख दे दी जाए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप चाहे आप बोल, आपकी दादी ने बोल दिया कि मैं जब पैदा हुई थी उस दिन कौन सा वार था, ठीक है, अगर आपने पापा मम्मी ने बोल दिया हमारी शादी हुई थी बताओ उस दिन क्या वार था, कोई सी भी डेट दे दी जाए और आपको उसका डे निकालना है, आज के बाद गलत नहीं होगा। पहले आप लोग कीजिए, उसके बाद मैं डिटेल में समझाने वाला हूं बेटा, कीजिए। और टाइम स्टार्ट नाउ, टाइम स्टार्ट हो चुका है, कीजिए कीजिए कीजिए। थैंक यू बेटा शालू। क्या बताएं सर, मेरे को किस चीज के लिए पूछ रहे हो बेटा, न्यू अकाउंट, चलो अब मैं बताता हूं बेटा, अब मैं बता रहा हूं, ठीक है, छोड़ो, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं बताता हूं बेटा। एक कोड याद करना है आपको, 033 614 625 035, ठीक है, 033 614 625 035, ये जनवरी फरवरी का कोड है, ये जनवरी से लेके दिसंबर तक के 12 कोड है बेटा, 5 दिसंबर का है, ठीक है ना बेटा, दिसंबर तक के 12 कोड है। अब ये याद रखना है, ये चेंज नहीं होंगे बेटा। उसके बाद में एक चीज बताता हूं, रूम नंबर 206, रूम नंबर 206, ये 1800 कोड, ये 1900 कोड और ये 2000 का कोड। मतलब कि अगर 1900 आए तो 0, 2000 आए तो 6 और 1800 आए तो सॉरी 2 आए तो 1800, 1800 आए तो 2 लिखना है, समझ गए, ठीक है। लास्ट कोड और है बताऊंगा बेटा, 0 पे आए तो संडे, 1 पे आए तो मंडे, 2 पे आए तो ट्यूसडे, 3 पे आए तो वेडनेसडे, 4 पे आए तो थर्सडे, 5 पे हो तो फ्राइडे, 6 पे हो तो सैटरडे। ये पीपीटी आपको मिल जाएगी बेटा, पीपीटी मिल जाएगी आपको। चलो अब ये सारे कोड मैंने लिखा दिए, तो कोड तो सारे लिखा दिए, अब इन कोड का यूज कैसे करना है वो देखिए आप लोग। देखो सबसे पहले क्या है, 26, 26, डेट कितनी है 26, फिर क्या है नवंबर। अब मुझे बताओ नवंबर का कोड क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, कितना हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद क्या लेना है, 2000 का कोड, 2000 का कोड कितना है 6। अब एक चीज और लेनी है, लास्ट 2 डिजिट कितनी है 8, और 8 में 4 का भाग कितनी बार जाता है 2 बार, टोटल में दिया मैंने 7 का भाग, टोटल किसका दिया 7 का भाग दिया। अब जब मैं टोटल भाग दूंगा, देखो 26 और ये हुआ 10, 36,
36 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 45। कितने हो जाएंगे? 45। 7 का भाग, टोटल में 7 का ही देना है। जब मैंने 4 का भाग दिया था तो शेषफल से मतलब नहीं था, ये बात ध्यान रखना। और जब मैंने 7 का भाग दिया शेषफल से मतलब है 7 छिंग 42, शेषफल कितना बचेगा? 3। और 3 पर देखो, 0 पे संडे, 1 पे मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे क्या आएगा? वेडनेसडे, यानी डी आंसर मेरा बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आया तो ठोको ताली बेटा, और जिसने नहीं किया क्लास को लाइक तो कर दो लाइक बेटा, कीजिए। क्लियर? यस और नो? वेडनेसडे बिल्कुल राइट है जिसने भी दिया है बेटा। अब समझ में आ गया? हाँ जी, डी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर दिया है, वेरी गुड बेटा। क्लियर है? यस और नो मुझे बताइए, क्लियर है या नहीं है? ठोकी ताली। सर इस नंबर को याद रखना कोई ट्रिक? बेटा देखो, 033 लास्ट में 035, बीच में 614 625। बेटा किसी के नंबर भी तो याद करते हैं फटाफट, मुख जबानी याद रहते ना, ये भी याद रख लो। 033 फर्स्ट में, 035 लास्ट में, 614 625 ये बीच में है बेटा, याद रह जाएगी ट्रिक। न्यू अकाउंट। नवंबर का कोड 4 नहीं है बेटा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर का 3 है बेटा। ठीक है यतीन यादव, आप दूसरे कोड की बात कर रहे हो। यतीन यादव उसके अंदर क्या होता है, फिर वो सारे कोड चेंज होते हैं। जो आप कोड की बात कर रहे हो, आप 144 की बात कर रहे हो, उसमें फिर संडे को 1 लिखा जाता है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना बेटा। ठीक है ना, हमें इस कोड से करना है बस। ठीक है, अपने अपने कोड है बेटा सबके, मैं इस कोड से ही करता हूं, मैं इसी कोड से बच्चों को करवाता हूं। सही, ठीक है बेटा, क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सॉरी, रविशंकर का रिलेशन सितार से, तो बिस्मिल्लाह खान का रिलेशन किससे होगा? फास्ट बताइए, बिस्मिल्लाह खान का रिलेशन किससे होगा? फास्ट बताइए। रविशंकर का रिलेशन सितार से है, तो बिस्मिल्लाह खान का रिलेशन किससे होगा? फास्ट फास्ट एंड फास्ट आंसर दीजिए। यू आर बेस्ट टीचर, थैंक यू बेटा यतीन यादव, थैंक यू बेटा। चलो अब देखिए बेटा, देखो रविशंकर जो है वो सितार स्पेशलिस्ट थे, तो बिस्मिल्लाह खान जो है वो शहनाई स्पेशलिस्ट थे। कौन किसमें थे? शहनाई के लिए थे बेस्ट। ठीक है ना बेटा, तो यानी कि सी बिल्कुल बिल्कुल राइट होगा। शालू का बिल्कुल राइट, कृष्णा का बिल्कुल राइट, अर्चना का बिल्कुल राइट है, उसके बाद शहनाज का बिल्कुल राइट है, और उसके बाद में न्यू अकाउंट का गनीशा का भी बिल्कुल राइट है। ठीक है बेटा, चलिए वेरी 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 गुड। हाँ बेटा, शादी की शहनाई, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, चाहिए तो चाहिए ही चाहिए बेटा। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और एक बात, मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज ये बात भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बेटा। और एक और बात, मेरी स्पीड तेज है, कम है, सही है, ये बात भी एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम लोग कल सुबह पहले 10 बजे, फिर कल शाम 6 बजे। ठीक है, 10 बजे हमारा टॉपिक चल रहा है क्लॉक का, सभी जुड़े जरूर बेटा, जरूर जुड़िएगा। और 6 बजे हमारा टॉपिक जो है मिक्स क्वेश्चन का रहेगा, पीवाईक्यूज प्लस मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।